आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं निकिता स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस नए व्लॉग में। आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 5 बजे से। रोज़ की तरह आज मैं निकल पड़ी हूँ अपनी ड्यूटी की तरफ। मौसम की बात की जाए तो ये देखिए क्या तेज़ धूप लगी है। शाम शाम को थोड़ी सी आंधी चल रही थी तो लगा कहीं मौसम ख़राब ना हो जाए, लेकिन फिर मौसम खुद ही ठीक हो गया और फिर से वैसी तड़पती फड़कती धूप आ गई। क्यारियों में भी ये देखिए कितने सारे पैतुड़ पत्ते लगे हुए हैं। और ये यहाँ टमाटर की क्यारियाँ लगा रखी हैं चाची लोगों ने। पीछे लगी हुई है कद्दू की बेल जो कि जा ही रही है। थोड़े टाइम बाद इसमें कद्दू लगने स्टार्ट हो जाएंगे। सामने से देखिए खेतों में कितना रूखापन आ गया है, मिट्टी एकदम सूख गई है इतनी तेज़ धूप से। आजकल दिन में तो गर्मी बढ़ती ही जा रही है, लेकिन कल जो मौसम थोड़ी सी बारिश आई थी उसकी वजह से मौसम थोड़ा ठीक हुआ था और शाम शाम के टाइम पे हवाएं भी चलने लगती हैं, जिससे कि थोड़ी राहत मिल जाती है इस गर्मी से। जिस तरह से दिन में आज मौसम ख़राब हो गया था अचानक से, तो लगा बारिश आ जाएगी, लेकिन फिर मौसम ज्यों का त्यों ही हो गया। अभी तो हवाएं चल रही हैं और मैं निकल लेती हूँ दूध के लिए। रुद्दू को भी मैं नानी के पास छोड़ के आई हूँ। वो नानी के साथ ही रहना पसंद करता है और शाम के टाइम उसको संभालना मुश्किल भी होता है, क्योंकि वो दिन में सोया रहता है तो शाम को सोता भी नहीं है। और मेरे पास तो वैसे भी नहीं रहता वो नानी वाला इतना हो गया कि वो किसी के पास नहीं रह रहा है। आज रुद्दू के मामा भी घर पे नहीं है, तो आज सुबह जब वो उठा तो अब सबसे पहले अपने मामा को ढूंढ रहा था, क्योंकि सुबह लेके उसके मामा आ जाते हैं उसको प्यार करने के लिए। तो आज वो ढूंढने में लगा था कि मामा नहीं आए, लेकिन फिर नानी आ गई तो फिर भूल गया। तो कल तो दिन भर रुद्दू सोया हुआ था और आज वो बिल्कुल ही नहीं सोया। उसको बड़ी मुश्किल से सुलाना पड़ा दिन में, नहीं तो सो ही नहीं रहा था। कुछ टाइम पहले मैं बता रही थी कि मैं ऊपर वाली रोड से आऊँगी और दिखाऊंगी अपने गांव का क्रिकेट का स्टेडियम। तो सामने है हमारे गांव का क्रिकेट स्टेडियम। ये देखिए हमारे गांव से वो डंपिंग जोन कुछ इस तरीके से दिखता है। ये जो एरिया है ये वाला, यहाँ है हमारे गांव का क्रिकेट स्टेडियम। यहाँ से तो अभी दिख नहीं रहा है, मतलब लोग खेलते हुए नहीं दिख रहे हैं। अभी थोड़ी देर में यहाँ प्लेयर्स आ जाएंगे और खेल लेंगे। हमारा घर है ये जो है इस छत से कभी कभी इधर, यहाँ पर तो अभी दिख नहीं रहा, लेकिन यहाँ से कभी कभी मैं वीडियोस बनाती हूँ, लेकिन फिर भी वहाँ हमारा क्रिकेट स्टेडियम नहीं दिखता है। कभी कभी यहाँ आए रहते हैं प्रैक्टिस करने वाले लड़के, फौज के लिए या पुलिस की भर्ती के लिए रेसिंग वगैरह करते हैं, तो वो यहाँ आते हैं। सामने ये जो मंदिर है ये है मांडाकोटी का मंदिर, रघुनाथ जी का मंदिर है और हमारे गाँव का सबसे पौराणिक मंदिर है। तो जब समय मिलेगा तो मैं यहाँ भी ज़रूर जाना चाहूँगी। सामने ये जो शहर है ये है उफरला शहर और इसके बाद ये है श्रीनगर शहर, जो कि मैं आपको दिखाती ही रहती हूँ। सामने ये अलकनंदा नदी का जलस्तर भी आप देख ही सकते हैं कि बढ़ा हुआ है, क्योंकि दिन में जो हवाएं चल रही थी उस कारण डैम ने फिर पानी छोड़ दिया। तो अभी तो हमारे गांव के क्रिकेट के स्टेडियम में अभी कोई भी नहीं आया, खाली है पूरा। लेकिन थोड़ी देर में जैसे ही धूप कम होती जाएगी वैसे लोग बच्चे वहाँ आते जाएंगे और खेलते भी रहते हैं। तो ऊपर से कुछ इस प्रकार से दिखता है हमारा गाँव। सामने है मेरा घर और ये है हमारे गांव के ऊपर की रोड, जिस रोड को मैं अपने घर के छत से यहाँ से दिखाया करती थी कि यहाँ लोग बैठा करते हैं और सीधे नदी से हवा आती रहती है, तो वहाँ से इनको एकदम एसी वाली फीलिंग आती है। तो दूध तो मैंने ले लिया है और आ गई हूँ अपने घर के ऊपर, तो निकलती हूँ मैं अब घर के लिए। तो ऊपर से ये है मेरा गाँव, पूरा गाँव, ये सारा हमारा भट्ट मोहल्ला है और सामने है हमारे गाँव का दूसरा मोहल्ला, यहाँ से शुरू होता है इधर की तरफ को। तो यहाँ से साफ दिख रहा है पूरा का पूरा डंपिंग जोन। ये देखिए ये रही नदी, ये नदी रही और नदी के बीच में ये जो आप मिट्टी के ढेर देख रहे हैं ये है यहाँ की सुरक्षा दीवार, और इसके इधर साइड को है ये साइड है पूरा डंपिंग जोन। लग ऐसा रहा है कि ये भी नदी है, लेकिन ये नदी का पानी नहीं है, ये सारा रेत और मिट्टी बजरी वगैरह है। तो यहाँ रानीहाट गाँव से आया है, जहाँ रेलवे का काम चल रहा था, उन्होंने यहाँ सारा डंप किया हुआ है। सामने ये जो बसावट आप देख रहे हैं ये हमारे गांव की खेती थी। ये कभी यहाँ हमारे खेत हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे यहाँ अब लोग बसते गए हैं बाहर की, क्योंकि यहाँ के लोगों ने ज़मीन बेच दी है और वहाँ अब बाहर के लोग बसने लगे हैं, तो वहाँ न्यू कॉलोनी बनने लगी है अब। सामने पे है चौरास डैम, ये देखिए यहाँ से एकदम साफ दिखता है चौरास डैम। और सामने जो पुल है वो रेलवे का पुल है और रेल क्रॉस करने के लिए है। नैथाना यहाँ इस साइड ही नैथाना है और इस साइड है ये
श्रीनगर। तो बीच में ये पुल बनाया गया है रेल क्रॉस करने के लिए। बाकी जितना भी एरिया है वो सारा है श्रीनगर का एरिया। ऊपर से कुछ इस प्रकार से दिखता है मेरा मोहल्ला, मतलब मेरे गांव का मोहल्ला, और सामने से है दूसरा मोहल्ला। अभी तो मैं अपने गांव के हमारे भट्ट परिवार के जो मोहल्ला है उसमें ही नहीं घूमी हूँ ठीक से, तो दूसरे मोहल्ले में जाने की तो बात ही दूर है, और पूरे गांव में घूमने की तो बात और भी ज़्यादा दूर है। तो फिलहाल मैं अपने गांव में ही थोड़ा बहुत घूम लूँ, अपने मोहल्ले में थोड़ा बहुत घूम लूँ, मेरे लिए उतना ही काफ़ी है। तो आज मैंने अपना मोहल्ला तो दिखा दिया, मतलब अपना आधा गाँव तो दिखा दिया, क्योंकि हमारा ही मोहल्ला सबसे बड़ा मोहल्ला है। तो ये है मेरे गांव का प्रवेश द्वार। यहाँ से ये रास्ता जाता है मेरे गांव को नीचे की तरफ, और ये जो मोहल्ला आप देख रहे हैं ये दूसरा मोहल्ला है मेरे गांव का। और सामने ये बसावट जो आपने बता ही रही थी कि ये अब नई कॉलोनी बनने लगी है। ये दूसरा मोहल्ला है हमारा पल्या खोला, और सामने ये देख सकते हैं कितनी बसावट हो चुकी है। ये देखिए हमारे गाँव के पल्या खोला में भी अब नए नए घर बनने लगे हैं। अगर आप मेरे पुराने ब्लॉग देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि यहाँ जो भी एरिया है ये वाला, यहाँ कभी खाली मैदान हुआ करते थे, खेत हुआ करते थे, लेकिन अब सिर्फ घर ही घर है। क्योंकि इन्हीं खेतों में, इन्हीं मैदानों में कभी हम भी प्रैक्टिस किया करते थे। तो इस सारा का सारा एरिया अब पूरा का पूरा कॉलोनी बन चुका है। यहाँ कभी खाली मैदान हुआ करते थे, और अभी भी आप देख सकते हैं कुछ मकान बन ही रहे हैं। और ये देखिए इधर साइड प्लॉटिंग भी हो ही रही है, यहाँ भी लोगों ने ज़मीन खरीद ली है पूरी। सामने ये जो घर बना हुआ है ये खेत हमारा ही खेत है, मतलब हमारे खेत के बगल वाला खेत है, जो कि अब बिक चुका है। हमारा खेत इसके पीछे है, ये वाला जहाँ ये बाउंड्री हुई है। तो इस खेत में कभी हम प्रैक्टिस किया करते थे, लेकिन अब यहाँ घर बन चुका है। तो ये हमारे गांव की पहचान, ये हमारे गांव का बोर्ड। और हमारे गांव की पहचान ये है कि सामने एक दुकान होगी जो कि बहुत ही पुरानी दुकान है। तो ये दोनों हमारे गाँव की शान भी है और हमारे गाँव का प्रवेश द्वार भी। अब तो फ़िलहाल ये वाला प्रवेश द्वार बन चुका है, और ये हमारे गांव का बिठा। तो यहाँ से हम जाते हैं गांव की तरफ। ये हमारे मोहल्ले की तरफ का रास्ता है। हमारे गांव में जाने के दो रास्ते हैं, एक तो यही वाला, ये हमारे मोहल्ले की तरफ जाता है, और एक सामने दूसरा रास्ता है वो पल्या खोला की तरफ जाता है। और जो मल्या खोला है, मतलब नीचे वाला मोहल्ला है, वहाँ दोनों रास्ते जाते हैं। तो वहीं से खेतों की तरफ भी जाते हैं, तो मेन रास्ता है नीचे की तरफ जाने का। वहीं से नदी भी जाते हैं और खेतों की तरफ भी जाते हैं। तो आज फाइनली ऊपर से तो आपको मैंने थोड़ा बहुत अपना गांव दिखाई दिया है। बाकी गांव में काफ़ी घर हैं जो बंद ही पड़े हुए हैं, लोगों ने यहाँ से भी पलायन कर दिया, क्या कर सकते हैं। और ये है हमारी गांव की आंगनबाड़ी। ये देखिए हमारे गांव में भी एक आंगनबाड़ी है, और पहले ये पंचायत भवन था, लेकिन यहाँ बच्चों को भी पढ़ाया जाता है। तो आंगनबाड़ी और पंचायत भवन दोनों को ही कंबाइन किया गया है। जब भी कोई पंचायती बैठक होती है तो इसी रूम को यूज़ किया जाता है, और दिन में यहाँ बच्चों को पढ़ाया जाता है। हमारे घर जाने का तो एक रास्ता ये है, और दूसरा रास्ता ये है। नेहा तो आना, तू भी आ, उसको भी बुला, तू भी आ मेरे घर, उसको भी बुला ना। क्या करेगी घर पे, इधर आ जा। हाँ तो उसको भी लेके आना, दिख गई वो यहीं पर है बाहर पे। वो अलग से सुनाना पड़ता है भाई, ये बैरी हो गई है शायद। ये देखिए रुद्रा की मौसी, लगता है ये आज मुझे दूसरे मोहल्ले में ले जाके मानेगी। तो ये है, ये देखो पुराने घर हैं, ये टूट फूट के ख़त्म हो चुके हैं। अब हमने हमारी गौशाला, ये रास्ता हमारी गौशाला का है। कहाँ क्यों नहीं आ रही, क्या कर रही घर पे? तो चलिए ना। अरे यार उसने यार कि मैं उससे मिलती हूं, तो चलना, उसको भी लेके चलते हैं। पहले फोन तो उठा, फोन नहीं उठाना। वो वहाँ पर बैठी हुई है, फोन उसने शायद घर पे छोड़ रखा। चल तो चलते हैं। अब ये फ्री है ना, इसलिए हमको टोक दिया कि बच्चों वाले के साथ दिक्कत है, तभी कहीं नहीं जा रहे हो तुम। दूसरा नाती हमारा आ चुका है इधर। आजा आजा ऊपर आ, चाचा से मिलने आजा। ये मेरी बहू और नाती आए हुए हैं यहाँ, जो मैंने कुछ टाइम पहले आपको ब्लॉग में भी दिखाया था। और ये दूसरी चली गई, आज का सब आ रखे हैं गाँव। आजा, मैं दादी बन चुकी हूँ। मैं मम्मी बाद में बनी, पहले दादी बन गई। मैं बहू बाद में बनी, पहले सास बन गई थी। बच्चों के साथ यही है यार। चाचा सो रखा है बेटा, आजा तू आजा। अरे दादी आजा, दादी के घर।
आला ना तो मलमासों में ऐसे होता है, सब मायके आए हैं और फिर गर्मी भी तो इतनी बढ़ रही है कि गांव में ही रहने का मन करता है। तो आजकल सब गांव आ रही हैं। मेरा नाती भी आया हुआ है और बोल रहा था दादी के घर जाऊंगा, तो थोड़ी देर में शायद वो आएगा और चाचा से भी मिलेगा, मतलब मेरे बेटे से भी मिलेगा। तो दूध लेके तो मैं घर आ गई। रास्ते में बहुत सारे लोग मिल गए यार। सामने हमारे पेड़ के भी आम कम कम होते जा रहे हैं। ये देखिए थोड़े से ही आम रह गए हैं बस, अभी भी पता नहीं किस दिन गिर जाएंगे हवा से। सामने इस एरिया में आज दिन में बहुत तेज़ धुआं उठ रहा था। इस एरिया में आग लग गई थी, लेकिन वहाँ बगल में ही घर थे तो शायद उन्होंने बुझा दी, इसलिए अब वहाँ कोई धुआं नहीं दिख रहा है। और भी पहाड़ों में आज कहीं धुआं नहीं दिख रहा है, लेकिन आज यही था मुझे कि दिन में यहाँ आग लग गई थी। वो देखो अभी वहाँ भी आग लगी, वहाँ भी धुआं उठ रहा है। यार पता नहीं क्यों कर रहे हैं लोग ऐसा, एक तरफ बुझती है आग तो दूसरी तरफ शुरू हो जाती है। देखिए यहाँ भी धुआं उठने लगा है। तो मुझे गाँव में मेरी बहू और नाती मिले थे, जो कि मेरे ससुराल में भी मिले थे, आपने ब्लॉग में देखा ही होगा। तो वो कह रहे थे कि वो चाचा से मिलने आएगा, मतलब मेरा नाती कह रहा था। तो देखते हैं वो आते कि नहीं आते, क्योंकि बच्चे के साथ टाइम निकालना बहुत मुश्किल ही है। जैसे मैं घर आई मम्मी को भी आज़ादी हो गई, अब मम्मी निकल पड़ी है हवा खाने के लिए, रुद्दू को मेरे भरोसे छोड़ के। अब मम्मी तो चली गई, थोड़ा खेतों में जाएगी, थोड़ा गौशाला की तरफ जाएगी, थोड़ा गाँव वाँव में घूमेगी, देखेगी, तो सबसे बधाई भी लेगी थोड़ी थोड़ी। तो मैं रुद्दू की रखवाली कर रही हूँ, देखभाल कर रही हूँ कि वो रोएगा तो मैं भागूंगी अंदर फटाफट। तो मैं अभी बाहर पे वेट कर रही हूँ और साथ ही साथ हवा भी खा रही हूँ। आज नदी से बहुत ठंडी ठंडी हवा आ रही है, तो एकदम बाहर पे रहने का मन भी कर रहा है। तो मम्मी कह रही थी कि दिन में एक ताई जी आई थी मिलने के लिए, उस टाइम मैं तो नहीं थी घर पे, लेकिन मम्मी ही मिली उनसे तब। उसके बाद जैसे वो अपनी उस नानी से मिला होगा तो उनके साथ खेल खेल के थक गया, और मम्मी कह रही थी कि बहुत चिड़चिड़ कर रहा था सोने के लिए, तो बड़ी मुझसे सुला दिया है। तो जब वो चिड़चिड़ कर रहा है तो इसका मतलब वो गहरी नींद में सोया रहेगा। तो अभी मुझे कम से कम 1 घंटे का तो फ्री टाइम है, वो 1 घंटे तो सोया ही रहेगा अभी। और 1 मिनट बाद ही ये वहाँ से उठ गए। ये देखिए इनकी हरकतें। है रे तू ये भी खा दे, तू तौलिया भी खा दे, तू सब कुछ खा दे, तू तौलिया भी खा दे। तेरे को पेटू में रखने के लिए दिया था, और ये देखो यहाँ ऐसे रखा हुआ था, खींच खींच के मुँह पे ले गया। अच्छी हरकतें हैं ये कैसी हरकतें हैं, ये कैसी हरकतें हैं। और देखो वो भाभी कह रही थी कि देवर जी कहाँ हैं मेरे, मैंने बोला देवर जी तो सोए हुए हैं। भाभी कह रही थी देवर जी कहाँ हैं, और नाती भी कह रहा था मेरा कि चाचा कहाँ हैं, चाचा कहाँ हैं। चाचा देखो, चाचा तो लमसट हो रखे हैं। चलो तो फिर। मैं सोना में बंदर, मैं कुत्ता, मैं लाटू, मैं कालू, मैं बंदर, मैं छोटे छोटे बंदर है। तो मम्मा की याद आ रही थी, तो मम्मा की याद आ रही थी। भाई कुछ भी हो जाए, कितना ही नानी के पास रह ले, पर इसको मम्मा तो चाहिए, एक ना एक टाइम तो चाहिए मम्मा। हाँ मैं लाटू, मैं कालू, मैं बंदर, मैं कुत्ता, मैं बंदर, मैं पिल्लू पिल्लू पिल्लू। देखो नीनू आ रहा था, नीनू है नानू के पास। मेरे को लगा तो 1 घंटे तो सोएगा, पर तो 1 मिनट में उठ गया। बेटा क्या होगा, अब क्या करें हम, अब हम क्या करें बेटे। हंस रहा है ये देखो, हंस रहा है, देखो हंसी हंसी आ रही है, देखो हंसी हंसी आ रही है।